स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए जब कॉकरोचों को भूख लगी तो कोई काम नहीं आया। जुनैद भाई को यह बात पता चली। उन्होंने अपनी दुकान कहा बाद में चलाएंगे, पहले कॉकरोचों को खाना खिलाएंगे। वो पहुंच गए लाव लश्कर लेकर वहां पर। फिर सुबह शाम दोपहर अभिजीत दीपके एंड टीम को ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, कढ़ी चावल, राजमा चावल, मतलब सब कुछ खिलाया। जूस, दूध सब मिला। लेकिन जैसे ही कॉकरोचों का काम निपटा, सबसे पहले काम तमाम किया जुनैद भाई का। जुनैद भाई को योगी आदित्यनाथ के चंगुल में छोड़कर निकल लिए। सब पार्टियां कर रहे हैं अपना मौज में। फिर इस बीच मिल लिए इमरान प्रतापगढ़ी। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे, ग्रेटा थनबर्ग कौन, जो कह रही थी ये सिर्फ भारत के जंजियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए। पंकज जी, बहुत बुरा हुआ जुनैद भाई को। चंगुल में भी किसके छोड़ा, योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस के। जुनैद भाई का एक बयान है और उन्होंने कहा कि अगर आप जानवर को भी खाना खिलाओ ना, पक्षी को भी, तो उससे भी लगाव हो जाता है। लेकिन ये तिलचट्टे इतने गए बीते हैं कि मैंने 37 दिन तक इनको खाना खिलाया और आज मुझे पूछ तक नहीं रहे। और इसके बाद वो रोने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को पड़ी लकड़ी लेने की आदत है। लड़ाई कम्युनिस्टों की थी, मैं खाना खिलाने पहुंच गया और मेरी लंका लग गई। नहीं, आपको और लगता है पार्टी कि मना रहे हैं। कॉकरोच छोड़ के ना जाते हो जुनैद को, बस इतना हो गया कि उनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, इसी वजह से कॉकरोचों ने भी कहा कि भाई तौबा, हमें जाने दो। और हर कॉकरोच को पता है कि यूपी में एक हिट है, लाल हिट, सुपर हिट। अब वो हर तरह के कॉकरोच के लिए काफी है। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस लेके घूम रही है, ढूंढ रही है, कोने कोने से निकाले, बस रात में चैन की नींद आए। यही उत्तर प्रदेश है। अब आते हैं इन कॉकरोचों के इंटरनेशनल सरदारों की तरफ। आज तक ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ चर्चा थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक सिर्फ चर्चा थी, आज तक सिर्फ आरोप था। ब्रिटेन में तिलचट्टों के समर्थन में एक रैली हुई और उस रैली में आ गई ग्रेटा थंडरबर्ग। वही वाली किसान आंदोलन के दौरान भी ये थी। मतलब हर मोदी विरोध में होने वाली रैली के सपोर्ट में ये महिला जरूर आ जाती है। और कॉमन क्या है पता है? कि इसे भी नोबेल पीस प्राइज मिला। ये नोबेल पीस प्राइज वाले सब बड़े मजे में हैं, चाहे वो मोहम्मद यूनुस हो या ग्रेटा थनबर्ग हो। किसी भी देश में तख्ता पलट करवाना हो तो नोबेल पीस प्राइज वाले को बुला लीजिए, चेहरा बना दीजिए। भारत में नोबेल पीस प्राइज जिस आदमी को मिला था वो बहुत बुजुर्ग हो गया, वो काम लायक नहीं था, इसलिए मैग्सेसे वाले को ले आया, एक रेट नीचे। और इंटरनेशनल कनेक्शन सिर्फ ग्रेटा थनबर्ग तक नहीं है, एक और है जिसे सोशल मीडिया के दुनिया में जर्मन कहते हैं। आज उसने अभिजीत दीपके से बात की और अभिजीत दीपके ने खुश होकर वो पूरा सोशल मीडिया पे डाला कि ओ मेरे आका, मेरे मौला, आपने मुझे कॉल किया, मुझ जैसे तो छोटे व्यक्ति को, और वो खुशी से नाच रहा था। बताओ, मुझे लगता है वो वीडियो एक बार दिखाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि बताइए, कॉल जिन्होंने किया भाई साहब ने, उन्हीं के स्क्रिप्ट राइटर के साथ इतना बुरा अभिजीत दीपके ने कह दिया, बर्गर खिलाने भगा दिया। बताओ आदमी को, उसको अब खुश मना रहे हैं दोनों। और ये सब एक ही टीम है सारे। अब ये जो यूट्यूबर भाई साहब वो तो जर्मनी में, वो तो सेफ है। चलिए वीडियो दिखा देते हैं यहाँ पर एक, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ यार, इंडिया बहुत जल्द हो गया। इंडिया मंडे करा ही रहते रसिका को आप इंडिया आ जाओ, अभी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। भैया ने किसी ने कुछ कर दिया तो वापस से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर। भैया ने सब सही कर दिया। ये आ जाओ ना आप भी। विक्ट्री मार्च कर सकते हैं आपके साथ।
पंकज जी, अब दोनों बातें तो हमने यहाँ पर बता दी दर्शकों को, लेकिन एक कॉमन चीज रही, मोहम्मद दीपक को भी कोई काम आया तो कांग्रेस, मोहम्मद जुनैद को भी कोई काम आया तो कांग्रेस, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी मिले हैं। और यहां पर दूसरी तरफ बड़े लोग मिल गए, नीचे वाले काम करने को निकाल दिया, जैसे दहिया को। बिल्कुल, ये सब छोटे मोटे है, एक बर्गर पे बेचारे को निकाल दिया और यहाँ 5 स्टार में पार्टी हो रही है, बोतलें खुल रही है। बताइए तो एक बर्गर कैसा लग रहा होगा? एक बर्गर खाने पे निकाल दिया, यहाँ जिस आदमी ने 36 दिन खिलाया उसको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको भी निकाल दिया, सबको। इसलिए मैंने कहा ना कि जिसे पूरे समाज ने टाला था उसे जुनैद भाई ने पाला था। लेकिन जब मौका निकल गया तो सारे तिलचट्टे 5 स्टार में और जुनैद भाई महाराज जी के पुलिस के चक्कर में। यही हुआ है। आखिरी और मास्टरपीस में बता रहा हूं जी। एक याद होगा, एक बाबा जी थी और वो पूरा माँ बहन की गाली निकाल रही थी, वही जिनको सनातन में पैदा होने पे बहुत अफसोस हो रहा था। वो इच्छाधारी सनातनी फिर से सनातनी हो गई। कल मैं देख रहा था पूरा माला वाला लेके अगरबत्ती पूरा दिखा रहे हैं, ओम जय जगदीश ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि ये सब इच्छाधारी लोग हैं, कि वक्त आने पे कभी कॉकरोच बन जाते हैं, वक्त आने पे कभी कोई सांप बन जाएगा, कोई कुछ भी बन जाएगा, कबूतर बन जाएगा, और फिर अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। एकता कपूर इन सबको ढूंढ रही है। हे माते, हमें कुछ नहीं आते, कहां हो आप, वापस ऋषिकेश। तो ये सारा, चलिए, इस देश के लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट से ज्यादा एंटरटेनमेंट पसंद है। इस 32 दिन एंटरटेनमेंट ही तो किया है। हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि वो समय रैना के इंडिया गॉट लेटेंट को कई यहां से मिल जाएंगे, उठा सकते हैं भाई साहब। ऐसे ऐसे गंदी गलीज गाली देने वाले लोग मिले। सोचिए, जो समय रैना टाइप के लोग जो मैं एक शो में देख रहा था, जो अपने माँ बाप को उस वक्त देखने का शौक रखता है, तो उसके फॉलोअर तो वैसे ही होंगे ना, जो वो तिलचट्टे जो पाए गए जंतर मंतर पे, वो सब जो गालियां निकाल रहे थे माँ के और बहन की, सबको कर रहे थे, उसी तरह का क्रांति हो रहा है इस देश में। ये मैं बताऊं, ये आंदोलन एक और सबक देता है हर माँ बाप के लिए, कि अगर किताबों के जगह पे इंस्टाग्राम दोगे तो वैसे ही जेनजी पैदा होंगे जो आप देख रहे हो। लेकिन ये बात हम कहेंगे कि वो एक तबका था जेनजी का, जो कि इतना नीच और गलीज था, बहुत छोटा तबका था, लेकिन वो आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर सकता है। इसीलिए समझाना होगा। एक और जेनजी था जो बहुत सुलझा हुआ, बहुत सभ्य, बहुत अच्छे से बात करने वाला, वैचारिक रूप से भले आपकी भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से बात करने वाला भी जेनजी था। और इसकी बात पंकज जी परवरिश से आती है और कहीं से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना मैं जान रहा हूं कि वो जो फौज के सिपाही थे, वो पुलिस वाले, उनकी भी उम्र कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी। वो सब भी नौजवान थे, वो सभी जेनजी थे, इसी देश के हैं। बिल्कुल। आखिर में ग्रेटा थनबर्ग को इतना गर्व क्यों भारत के बच्चों के इस प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर? नहीं, ग्रेटा थनबर्ग को गर्व और कुछ नहीं है, ये सब डीप स्टेट के एसेट्स हैं। और जिस देशों में ये सब कुछ साजिश करते हैं, तो ये सारे अपने आप सारे तिलचट्टे एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ तिलचट्टे नेशनल तिलचट्टे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल तिलचट्टे होते हैं, है वही सारे। और मैं बार बार, ये सारे डीप स्टेट के एसेट्स हैं। देखिएगा, जिन देशों में इस तरह का होना होगा, इन लोग का स्टेटमेंट जरूर आएगा। इस बार मैं सिर्फ एक को मिस कर रहा हूं, जो किसान आंदोलन में थी पर इस बार नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जो भी अपडेट आएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से मोहम्मद जुनैद को दरकिनार कर दिया, फिर उनसे मिल रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, और दूसरी तरफ ग्रेटा थनबर्ग को गर्व हो रहा है भारत के बच्चों के इस आंदोलन पर। आपकी टिप्पणी क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।